डिक्टेशन 80 शब्द प्रति मिनट। 5 सेकंड बाद शुरू। सर्वोच्च अदालत ने एक बार फिर हमारे शासन प्रशासन को आईना दिखाया है। उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि सार्वजनिक स्थानों पर कब्जा गलत है। यह लोगों के अधिकारों का हनन है। कानून में इसकी इजाज़त नहीं है। अभी बेशक शीर्ष अदालत ने शाहीन बाग में चल रहे अनिश्चितकालीन धरने के संदर्भ में अपना फैसला दिया है, लेकिन हमारे देश में सार्वजनिक जगहों पर कब्जे का लंबा इतिहास है। धर्मस्थलों के नाम पर, रिहायशी के नाम पर, दुकानदारी के नाम पर या धरना प्रदर्शन के नाम पर लोग सार्वजनिक जगहों पर अतिक्रमण करते रहे हैं। अनेक प्रकार के अवैध कब्जे में शासन प्रशासन की मिलीभगत तक रहती है। कभी अफसरों के लालच के चलते तो कभी जिम्मेदारी के प्रति लापरवाही के कारण सार्वजनिक जगहों पर अतिक्रमण होते हैं। यह सही है कि लोकतंत्र में असहमति जताने, विरोध और धरना प्रदर्शन करने का संवैधानिक हक सबको है, लेकिन उसी संविधान में नागरिकों के कर्तव्य का भी उल्लेख है। पंजाब में कृषि कानूनों के विरोध के नाम पर कांग्रेस ने रेलवे ट्रैक को जाम कर रखा है। इसमें रेलवे को भी नुकसान हो रहा है और लोगों को भी परेशानी हो रही है। आखिर यह किस तरह का विरोध है जिसमें पंजाब सरकार और जिला प्रशासन मुकदर्शक बने हुए हैं? नागरिकता कानूनों के विरोध में दिल्ली के शाहीन बाग में लोग 14 दिसंबर से 24 मार्च तक 100 से अधिक दिनों तक सड़कों पर अवैध कब्जा जमाए बैठे थे। बार बार अपील के बावजूद लोग सड़क खाली करने को तैयार नहीं थे। तब यह मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। कोर्ट ने 17 फरवरी को सीनियर वकील मध्यस्थ बनाकर हल निकालने की जिम्मेदारी दी, लेकिन चर्चा के बाद भी वे नहीं माने। सुप्रीम कोर्ट ने 4 अहम बातें कही है। पहली, विरोध प्रदर्शन के लिए सार्वजनिक जगहों का घेराव बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। दूसरी, शाहीन बाग को खाली करवाने के लिए दिल्ली पुलिस को कार्रवाई करनी चाहिए थी। ऐसे मामलों में अफसरों को खुद एक्शन लेना चाहिए। वे अदालतों के पीछे नहीं छिप सकते कि जब कोई आदेश आएगा तभी कार्रवाई करेंगे। कोर्ट की यह अहम टिप्पणी देश के उन तमाम नकारे अफसरों पर करारा प्रहार जैसी है जो अपने अधिकारों का निर्वहन जनहित में नहीं करते। तीसरी, सार्वजनिक जगहों, सड़कों पर अनिश्चितकाल के लिए अवैध कब्जा नहीं किया जा सकता है। धरना प्रदर्शन निर्धारित जगहों पर ही होना चाहिए।
धरना प्रदर्शन का अधिकार अपनी जगह है, लेकिन आज़ाद भारत में अंग्रेजों के राज वाली हरकत सही नहीं है। अधिकारियों को इस तरह के अवरोध को हटाना चाहिए। दरअसल देश में लोग कहीं भी कभी भी धरने पर बैठ जाते हैं, चाहे लोगों को कितनी भी परेशानी हो रही हो। ऐसे में कोर्ट की यह टिप्पणी लोगों की आंखें खोलने वाली है। चौथी, लोकतंत्र और असहमति साथ साथ चल सकते हैं। संविधान विरोध करने का अधिकार देता है, लेकिन इसे समान कर्तव्यों के साथ जोड़ा जाना चाहिए। इससे पहले शीर्ष कोर्ट ने कहा था कि विरोध के अधिकार और जनता की आवाजाही के अधिकार के बीच में संतुलन होना चाहिए। देश में अक्सर देखा गया है कि जब लोग विरोध के लिए उतरते हैं तो वे भूल जाते हैं कि सरकारी संपत्तियां उनकी भी हैं और सार्वजनिक जगहें सबके उपयोग के लिए है। विरोध प्रदर्शन के नाम पर हिंसा, आगजनी और सरकार निजी संपत्तियों को जलाना, बर्बाद करना फैशन बन गया है। लोगों को समझना होगा कि देश उनका है, सार्वजनिक संपत्तियां उनकी हैं, इनकी रक्षा का कर्तव्य भी उनका ही है। विरोध जताने के लिए पब्लिक प्लेस या रास्ते को ब्लॉक नहीं किया जाना चाहिए। संसदीय लोकतंत्र में सभी को विरोध का हक है, लेकिन क्या लंबे समय तक कोई सार्वजनिक सड़क जाम की जा सकती है? संपूर्ण विराम।